चित्तसार सिंधु सर्वस्व श्री राधा गोविंद को चरण कमल की याद करते हुए हम सब आज 14वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब श्रीमद्भागवत कथा चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कल तक हम सब भगवान की प्राप्ति के लिए सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के द्वारा जो विधि है, उस विधि से श्री सुखदेव जी हम सबको श्रवण करवा रहे थे। अब राजा परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न करेंगे और श्री सुखदेव जी इसी प्रश्न के आधार पर श्रीमद्भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से स्थापित कर दी। कथा श्रवण करवा रहे थे तो सभी जगह से अपने चित्त को समेट कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया और महातेजस्वी परीक्षित जी प्रश्न करने लगे। कहते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर जो कथा प्रवक्ता रहते हैं वो विष्णु रूप होते हैं। उस विष्णु रूप श्री सुखदेव जी को बोल रहे हैं कि भगवत स्वरूप यानी भगवान के स्वरूप के अनुसार आप हमारे हित के लिए जो कथा कर रहे हैं, हे मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। क्योंकि जो कथा वाचते हैं उनके हृदय में श्री हरि का निवास हो जाता है। उनकी पवित्रता की कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो सर्वज्ञ है। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य और उचित है। आपने जो कुछ कहा है सत्य और उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। भगवान की कथा ऐसा ही है जो कि जैसे से लेकिन ध्यान से श्रवण किया कहता है, जैसे जैसे कथा श्रवण करेंगे वैसे वैसे अज्ञान के पर्दा हटते चला जाता है। वो परीक्षित जी कर रहे हैं, मेरा जो अज्ञान था, विषयों में आसक्ति था, वो धीरे धीरे कमता जा रहा है, हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से सृष्टि कैसे करते हैं। जो नारायण अपनी माया से सृष्टि कैसे करते हैं, हमको आप बताइए। इस संसार की रचना तो इतनी अजस्मयी है कि ब्रह्मा आदि समस्त लोकपाल भी इसके समझने में फूल कर बैठते हैं। ऐसा सृष्टि है। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं। इसका कारण यही है कि भगवान इसको रक्षा करने, सृष्टि करने और संहार करने में 3 रूप ले लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, फिर वही नारायण विष्णु के रूप में पालन करते हैं और वही नारायण शिव के रूप में होकर के सबको संहार करते हैं। कहते हैं अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। भगवान ऐसे हैं
कि अपने ही रूप में, अपने बना करके अपने उसमें खेलते हैं। जैसे लोग को देखते होंगे कि इससे कोई गोरखिया जा करके अपना काम करते करते काम भी हो रहा है, अपने छोटा छोटा बच्चा घर बनाता था, घर बना करके ये दूल्हा दुल्हन को शादीशुदा करा करके और ये करके फिर जब शाम हो जाता था तो वही घर को अपने लात से जाकर मिटा लेता था, मिटा करके फिर घर चलाता। उसी प्रकार भगवान भी अपनी माया से इस संसार की सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके उसमें लीला करते हैं, खेलते हैं। खेलते खेलते जब खेल लेते हैं तो पूरे के पूरे सबको संहार करके प्रलय करके फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं, उसी बच्चे की तरह। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम से धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, वेद भी जानते हैं, पुराण भी जानते हैं, अनेक शास्त्रज्ञ हैं। इसलिए आप हमें इसलिए मेरा ये संदेह पूर्ण कीजिए, संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को याद करके स्मरण करके प्रवचन करना आरंभ किया। अब वो प्रवचन और कथा आरंभ की। कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सबसे पहले कथा आरंभ करने से पहले क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि उनके हृदय में विराजमान होकर के जो अपूर्ण है कथा वो पूर्ण कर। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थाने निरोधा लील्या धृत शक्ति धृत्याय दीहिना मंत्रभायानुपलक्ष्य वर्तमने। कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार को की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार करते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, सभी के रूप के हृदय में विराजमान है। यानी कि मनुष्यों के नहीं, सब चींटी से लेके हाथी के अंदर वो हृदय में विराजमान है। और विराजमान रह करके जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरण कमलों के नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान देते हैं। किनका दुख का निवारण करते हैं? सत्पुरुष के, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, हमेशा सत्य की तरफ चलते हैं और सत्य के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, उनके दुख को निवारण करते हैं। और जो भगवान के प्रेमी हैं, बल्कि कुछ भी हो जाए भगवान को छोड़ना नहीं, ऐसे भक्त को वो दुख मिटा देते हैं। दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति कर देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। भगवान में यही है कि दुष्ट भी है तो उसको भी उतनी प्रेम करते हैं और
शांत साधु है तो उतना ही प्रेम करते हैं, सब उनके लिए एक समान है। जैसे रावण दुश्मनी किया फिर भी उसको कल्याण किए, मुक्त कर दिए, मार कर दिए, और भक्त हनुमान उनको भक्ति किए तो उनको भी अमर कर दिए। यानी मुक्त ही करना उनका काम है, भक्त हो या शत्रु हो, उनके लिए दो नहीं होता है। जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिनका कीर्तन, जिनका उस श्री कृष्ण का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट करता है। यानी जो हमेशा उनके चिंतन में रहता है, वंदन में रहता है, हमेशा उनका बेड़ा पार करते हैं। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने एकमात्र इन्हीं का शरण लेकर के इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तक अपने कल्याण प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कृति वाले भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि कितना भी ज्ञानी हो, भक्त हो, कितना भी साधना करने वाले हो, कितना भी तपस्वी हो, लेकिन जब तक वो अपने आप को समर्पण नहीं करता भगवान को, तब तक उसका परिश्रम सफल नहीं होता। भले अहंकारी हो कि हम इतना तपस्वी हो, इतना ज्ञानी है, लेकिन जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो तब तक उनकी कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होता। वो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपस स्वरूप है। भगवान ही सब कुछ है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। हम सब तो एक साधारण है। अब देखो, ब्रह्मा भी, शंकर भी उनकी स्तुति करते रहते हैं, दिन रात उनके ही चिंतन में डूबे रहते हैं। कि हम सब क्या है? वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की वर्षा करते। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी, समस्त संपत्तियों की स्वामिनी कौन है? कौन है? नहीं पता है। लक्ष्मी माता को नामे नहीं सुनते हैं। मैंने ध्यान तो बटल रहता है, हमेशा ध्यान बटल रहता है। यहाँ पर ध्यान नहीं रहता। कथा और लेने तक ध्यान नजर है उन सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी के स्वामी है। यानी जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति है, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी के स्वामी है, पृथ्वी देवी के स्वामी है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय है। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। विद्वान पुरुष जिनके चरणों कमलों के चित्त रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित करते हैं। कहते हैं पिताजी, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछ रहे कि पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता। ब्रह्मा जी के से ही सृष्टि हुआ संसार का। ब्रह्मा जी का पुत्र कौन हुए? नारद जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, जितने भी राजा दक्ष हुए, सनक सनंद जितने भी हुए,
जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का कहते हैं, इस संसार का प्रश्न कर दिए, संसार का क्या लक्षण है? ऐसा ऐसा प्रश्न किए हैं कि ज्ञानी के ही बस की है, जो संसार में उलझे हुए उनकी समझ में नहीं आएगा। जो कि बार बार तो आवाज सुनने लगे, ये बार बार नहीं हो रहा है, एक के बार हो रहा है। इस संसार का क्या लक्षण है? ये संसार है, संसार का मतलब जिसका सार नहीं है, जिसका सत्य नहीं है, या ये संसार क्या है? जो एक दिन विलीन होगा, एक दिन प्रलय होगा, इसको बोलना है संसार। संसार का क्या लक्षण है? प्रश्न किए, संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, मैंने आधार क्या है, कि किस पर टिका हुआ है, शेषनाग पर टिका हुआ है। इसका निर्माण किसने किया है? पूछ रहे हैं कि निर्माण, जो संसार है, ये निर्माण किसने किया है? प्रश्न करके जा रहे हैं, इसका उत्तर बाद में पूछे। इसका प्रलय किस में होता है, कौन करता है, ये प्रश्न किया जा रहा है। यह किसके अधीन है, ये संसार किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, उनके स्वामी आप ही है। किनसे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से, नारद जी। कहते हैं यह संसार, सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है, यानी भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सब कुछ जान जाते हैं। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला है? कहते हैं ये जो ज्ञान मिला है आपको कहाँ से मिला है, बताइए। आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? किसके आधार पर ठहरे हुए पता है ब्रह्मा जी? बार बार प्रश्न किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि उनके नाभि से कमल निकला, और उन्हीं पर ब्रह्मा जी, तो ये सब भुला जाते हैं किसे? भुला के अरे तो कोई बता दो कि कमल पर है, नाभि से निकला है कमल, कमल पर ब्रह्मा जी हैं, तो आधार कौन है? आधार कौन है? श्री हरि विष्णु, उन्हीं से नहीं निकले हैं। कहते हैं आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है? यानी ब्रह्मा जी के स्वामी कौन है? नारायण है। और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है, जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर। बैठे जी, हमारा गाड़ी नहीं लगे, गरम मुंह से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है। कौन? मकड़ी को देखे हैं? मकड़ी को मकरवा ना कहता, ओकरे का है मकड़ी। मकर तो मकड़ी क्या करता है? पूरे जो जाला लगाता है तो उसके मुख से निकलता है, जितने भी जाला है मुख से निकलता है, पूरा जाला बनाता है, उसी में खेलता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाला निकाल के। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी है, अपने मुख से सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके उन्हीं में खेलते हैं। ध्यान इधर तो है नहीं। बैठ जी भी बढ़िया से था, कानमो बैठे, फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत्य, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित से घोर तपस्या की है। यानी ब्रह्मा जी हैं,
फिर भी इतना बड़ा तप किए, इतना बड़ा तप किए हैं कि उसका वर्णन नहीं है। हजारों हजार वर्ष तक तप किए, तब विष्णु भगवान उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी हैं, उनको तप करना पड़ता है। हम सबको क्या, हम सब तो साधारण आदमी। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी कहते हैं, सबके ईश्वर होकर के, मैंने सबके सृष्टि करता होते हुए भी आपके कोई मालिक है। ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रता से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत ही शंका हो रही है कि आपने इससे भगवान ब्रह्मा को भी तपस्या करना पड़ा, कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या, आपसे बड़ा भी कोई है क्या, पूछ रहे हैं। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर है, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह आप सब कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश के ठीक ठीक समझ सकूं। अब ब्रह्मा जी ने अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं उत्तर? संसार का ज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं या मेरा हूं, यह मेरा है, भगवान की माया से मोहित होकर के क्या करता है संसार में लोग, कि शरीर को कहता है मैं हूं, जो कि शरीर किसी का है नहीं, उसको कहता है मैं हूं। शरीर के संबंधी को कहता है ये मेरा है, ये धन है, पत्नी है, स्त्री है, पुत्र है, कुटुंबी, ये मेरा है। यानी ये क्या है, मोहित होकर कहता है मैं, मोह बस, यह मैं हूं, यह मेरा है। इस प्रकार बकते रहते हैं, इस प्रकार बकते रहते हैं, सत्य नहीं है लेकिन फिर भी बकते रहते हैं। आप बकते बकते भी भगवत स्वरूप नारद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। देखिए वेद नारायण के परायण है, जो वेद है उन्हीं के मुख से निकला है, और जितना भी वेद में बखान किया गया है नारायण के ही बखान किया गया है, उन्हीं के ही स्वरूप का बखान किया गया है। देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, जितना भी देवता है सबके अंग में कौन है, नारायण है। और समस्त यज्ञ भी नारायण के प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जितना भी यज्ञ है, अखंड है, जप है, तप है, सब किसके लिए किया जाता है, इनको प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को लिए प्रसन्न करने के लिए जाता है, और किसी के लिए नहीं। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है ये भी नारायण में ही कल्पित है। जितना भी लोक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिव है, लोक है, सतलोक है, सब इनके ही नारायण से कल्पित है। सब प्रकार के योग भी, जितने भी योग धारणा साधना किया जाता है नारायण में ही स्थित है। ये सब करने के बाद कहाँ मिल जाता है, नारायण में मिल जाता है, उनकी ही प्राप्ति होती है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती है। जितना बहुत तप, बहुत बड़ा से बड़ा तप करो लेकिन कहाँ जाएगा, नारायण को ही प्राप्ति होती है, कितना ही बड़ा तप करो। ज्ञान के द्वारा भी तप करके ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उस ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है, नारायण की प्राप्ति। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। निर्विकार यानी कि कहीं दिख नहीं रहे हैं लेकिन सब रूप में भी वही है, दिख भी नहीं है रहे हैं फिर भी सबके रूप में वही है। मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि करता हूँ। जब भगवान नारायण हमको, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको जब आदेश देते हैं तभी मैं सृष्टि करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। तीनों गुण कौन है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण से किनकी उत्पत्ति होता है, शंकर जी की। रजोगुण से ब्रह्मा जी से, और सत्वगुण से भगवान विष्णु। ये तीनों गुणों से उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से
अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। कहते रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य तमह प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद है वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान। जब पंचमहाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब इससे आकाश की उत्पत्ति हुई। यानी कहने का मतलब सृष्टि हुआ। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय वे पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधारण रूप शरीर की रचना नहीं की। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिले। कहते हैं उस विराट पुरुष की कमर में, अब देखिए इन्हीं के ही रूप में बताए हैं क्या चीज, उस मैंने जैसे सबसे पहले इनका सृष्टि क्या हुआ, एक अंडे का के रूप लिए, अंडे को फोड़ करके एक विराट पुरुष निकला उस अंडा से, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में, उन्हें 1000 की संख्या में। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। ब्राह्मण क्या है? इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक का कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, परमात्मा की वक्षस्थल में महलोक कल्पना की। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तरों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सर्वलोक। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र शीतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तालुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार ही लोक की कल्पना की जाती है कि उसके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। एक कौन विराट रूप है? नारायण का ही विराट है। उनके ही इतना विराट है कि सब उन्हीं में स्थित है। कौन है? पाताल लोक, भुवरलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, सतलोक, सब उनमें ही स्थित है। उनसे बाहर कुछ नहीं। इतना विराट वो उनका रूप है। कहता है कि जन, तप और सत्य, जन, तप और सत्य तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और एवं सन्यासी निवास करते हैं। जन, तप और सत्य। सतलोक इसको कहा जाता है, तपलोक इसको विराट पुरुष के ये तपलोक ये, और जन माने यहाँ है। जन माने कि इसमें कौन कौन रहते हैं? ब्रह्मचारी, जो बाल ब्रह्मचारी है, जो हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। दूसरा वानप्रस्थी। वानप्रस्थी किसको कहते हैं? जो 50 वर्ष हुआ, 50 वर्ष के बाद घर छोड़ करके ठाकुर जी के भजन में लग गया, वो वहाँ निवास करते हैं। फिर वानप्रस्थी के बाद सन्यासी हो जाते हैं 75 के बाद। 4 वर्णाश्रम है, पता है कौन कौन है? ब्रह्मचारी, एक पहला वर्णाश्रम ब्रह्मचारी, जो कि बालक से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचर्य रह करके विद्या अध्ययन करना। विद्या
अध्ययन करता है। जब विद्या अध्ययन कर लिया 25 वर्ष तक, तब क्या करता है? विवाह करता है 25 वर्ष के बाद। फिर 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ जीवन में रहता है, पति पत्नी के साथ, बाल बच्चे के साथ रहता है। फिर 50 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? वानप्रस्थ, वन की ओर चलता है, ठाकुर जी की अब भजन कीर्तन करने के लिए, उनको तपस्या करने, उनको प्राप्त करने के लिए। 50 वर्ष के बाद घर में उलझे रहने के लिए नहीं बोला गया है। मैंने कहता है 51, 50 के बाद क्या होता है? 51 वन, मैंने वन चलो, 52 वन चलो, 53 54 मैंने वन चलो, मैंने 50 के बाद वन चलो, मैंने वन जाने का प्रेरणा देते हैं कि अब संसार का सब भोग विलास कर लिया, अब छोड़ करके अब ठाकुर जी के भजन कीर्तन में लग जाओ, इसी के लिए तुम्हारा जन्म मिला। लेकिन संसार में इतना उलझे रहता है मनुष्य की, लगता है वही सत्य है, बाले बुतरू सब सत्य है। मोह उसको छूट ही नहीं पाता है, छोड़ने के लिए भी चाहता है लेकिन छूट नहीं पाता। और ऐसे ही धीरे 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 जंगल में तो सब काट के दिलखिन सरकार, कहाँ जंगल है कोई टिके दे तो दुआरियों पर एक है विद्यारूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग। एक प्रवृत्ति हुआ, एक निवृत्ति हुआ। प्रवृत्ति हुआ सकाम भाव से जो भजन भक्ति करता है, निवृत्ति हुआ जो कि ध्यान पूर्वक योग साधना करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ज्यादा लोग नरक ही जाते हैं, और निवृत्ति मार्ग वाले ज्यादा उत्तरायण होकर के परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए भक्ति एक ऐसा है कि दोनों को मिला करके ठाकुर जी के सामने सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति को छोड़ाता कौन है? परिवार। परिवार की तरफ मोह ही भक्ति है। संसार के लिए रोना, संसार के लिए टेंशन को पालना, संसार के लिए ईर्ष्या करना, इस भक्ति का भी नहीं होता। भक्ति उसको आगे नहीं देता। बस उसी में लीन रहना। वही मन इधर खींच लिया तो मन एक ही गुण है, या तो इधर जाए या तो इधर गया तो घोर नरक, उधर गया तो घोर परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन मन मानता ही नहीं है। मन मानता है बस संसार के तरफ ही चलो। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबकी प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई। ये प्रभु इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में अंदर भी है, वो बाहर भी है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल में मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय इस नाभि कमल में मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ सामग्री नहीं मिली। अब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ भूमि और यज्ञ के लोग उत्तम काल की कल्पना की। ये भगवान जब उत्पत्ति हुआ तो इधर उधर देख रहे हैं, चारों तरफ तो कोई है नहीं है, तो जिधर मुख किए हैं तो 4 मुख हो गया ब्रह्मा जी को। 4 मुख करके अब सोचते हैं कि कौन हमको उत्पत्ति किया भाई, तो डंठल के द्वारा प्रवेश किए खोजने के लिए कि मेरा उत्पत्ति कौन किया। 1000 वर्ष तक खोजते रहे कि लेकिन नारायण मिले नहीं। और फिर डंठल से घूम के फिर वहीं पर जाके बैठ गए। जाके बैठ करके अब रोने लगे। तब वहां पर ऊपर से आकाशवाणी हुआ, तप तुम तप करो। तो 1000 वर्ष तक तप किए हैं, तब नारायण भगवान विष्णु
आकाशवाणी किए कि तुम सृष्टि करो, और तब वहां से सृष्टि शुरू किए हैं भगवान के आज्ञा के अनुसार। और सृष्टि करने के बाद सबसे पहले इनका सृष्टि की है सनक सनंदन सनत कुमार सरकार ने, फिर 10 ऋषियों को, फिर क्या किए मनु और शत्रुपा का, जिससे सारा संसार मनु के पुत्र होने के कारण इसका नाम मनुष्य हुआ। मनुष्य कौन है? हमको तो लगता है मनुष्य दिखाई ही नहीं देता है, सब तो दैत्य हैं, रास्ते हैं। मनुष्य का मतलब आता है, उसका मतलब होता है कि मन जिसका ईश में हमेशा रमा रहे, जिसका मन हमेशा ठाकुर जी में रमा रहे, उसको कहता है मनुष्य। जो संसार में रहे उसको कहता है दैत्य, राक्षस। हमेशा मन जिसका ईश में, ईश मतलब भगवान ईश्वर, जिसका मन ईश्वर में लगा रहे, हमेशा चिंतन में लगा रहे, हमेशा उसके भजन कीर्तन में रहे, उन्हीं की चर्चा में लगा रहे, सबको उन्हीं की प्रेरणा देते रहे, उसको कहता है मनुष्य। ऐसा तो मनुष्य है ही नहीं।